बात करने के लिए एमएलए भदरवाह दिलीप सिंह परिहार जी हैं। परिहार जी ने आज जिला डोडा के बहुत सारे इलाका जात का दौरा किया, जिसमें चिल्ली बलेसा हो, गुंदो बलेसा और तो लगातार जो है संगलात पहाड़ियों से जंगलात में मैदानी इलाकों में जो है लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए दिन रात एक करे। और उनके साथ जो उनके वर्कर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जिसमें बीएमओ गुंदो हैं और बाकी बहुत सारा स्टाफ जो है उनके साथ होता है, और जहाँ जहाँ कहीं भी लोगों की मुश्किलात होती है उनको डोर स्टेप पे हल करते हैं। हमारे साथ एमएलए साहब दिलीप जी हैं। दिलीप जी, आप बालाई इलाकों का दौरा कर रहे हो और जगह जगह जाके लोगों की मुश्किलात हल करो, लेकिन बहुत सारी मुश्किल, अगर आप इस इलाका की बात करो, ये इलाका बिल्कुल एक बाउंड्री पे है, यानी हिमाचल और हिमाचल में भी आपके लोग हैं, यहाँ भी आपके लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी पहले आपकी हुआ करती। तो क्या सूरत हाल है? आपने देखा कि बहुत सारे हमारे इलाका जात ऐसे हैं, हेमलेट्स ऐसे हैं जो अभी रोड कनेक्टिविटी से महरूम है, बिजली से यानी बेसिक फैसिलिटी से महरूम है, उसको फिलअप करने के लिए आप क्या कदम उठाओगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली आज मैं 3-4 दिन के बाद पहले तो मैं अपने इस बलेसा एरिया में घूमा था। यहाँ पे 2-4 मातमें थी ये चिल्ली एरिया में, क्योंकि बलेसा जो है जो नदी से लेके और कहल जुगासर तक ये हमारा अपना एरिया है सारा। बहुत सारी रिश्तेदारियाँ हैं, भाईचारा है, आना जाना है। तो यहाँ मातमें हुई थी तो हमें पहुँच नहीं पाया था। यहाँ आया मैं, और यहाँ जब आया तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये सड़क 2018 में जब हमने सेंक्शन की थी चिली पॉइंट टू कोटी और वाया चिली बाला और जटियास, लेकिन अभी तक इसकी एनओसी नहीं मिली है। बड़ा दुख हुआ मुझे कि हमसे ये कोताही रही। हमने पूछा भी नहीं कि क्या बात है। मैंने सोचा कि ठेकेदार नरम पड़ा है, लेकिन अभी अब इसको ठेकेदार को एनओसी नहीं मिली है। इसके लिए ये सड़क जो है बंद है। जो थोड़ी सी बनी भी है वो भी थोड़ी कोई 1.5 किलोमीटर अभी वो भी स्टेज ऐसा ही है। और निचली जो बटियास मनो रोड है उसमें आज हमने उद्घाटन किया ब्लैक टॉपिंग का, चिल्ली पाई से और स्वारा तक ये 2 किलोमीटर जो है ये इसको पूरा करेंगे। आगे भी जो कमी होगी इसको हम पूरा करेंगे। जैसे आप बता रहे हो कि बिजली पानी ये एक हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको पहले प्रायोरिटी पे करेंगे। और मैंने इस लड़का जो था अभी एक इंटरव्यू ले रहा था, इससे मैंने वादा किया कि आप मुझे बताओ जहाँ भी पोलों की कमी हम आपको पोल प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसफार्म प्रोवाइड करेंगे, और भी जो हमारे तक होगा हम करेंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक नारा है कि 2047 तक विश्व गुरु भारत बनाना है, मतलब आत्मनिर्भर भारत बनाना है अपना। हम ऐसे हमारे मास्टर जी हैं, इनसे मेरी बहस हो रही थी अभी कि हम भलेसा में रहते हैं तो कम से कम भलेसा की बोली हमने बोल दी। बिल्कुल। हमने अंग्रेजी सीखनी शुरू कर दी तो मदर टंग जो है ये हमने बोल दी। मैंने इनको कहा कि कम से कम थोड़ी बहुत आपको ये भाषा जो आनी चाहिए, ये भलेसी बोली है। कश्मीर वाले जो है वहाँ पे कश्मीरी बोली लाइदा है, पहाड़ी बोली लाइदा है, गुजर बोली। और मैं बधाई देना चाहता हूँ गुजर बरादरी को कि उनने अपनी बोली नहीं अभी तक भूली है, ना गद्दियों ने अपनी बोली बोली है, ना अपना लबास बोला है, लेकिन अगर भूला है तो हम भलेसियों ने बोला है। तो मैंने इनको कहा कि भलेसा में जो भी अपनी हमारा जो मेले हैं, जो हमारे कल्चर हैं, प्रोग्राम हैं, इनको हम बहाल रखें और ये बोली जो है बहाल। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उन्होंने अपना प्रोटोकॉल जो है इतना बड़ा बनाया है। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कमिश्नर सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है, यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप देखिए पिछले दिनों एक विवाद ऐसा चला कि एक मकान गिराया गया, मकान पे कुलदीप शर्मा आते हैं और उसको डोनेट ज़मीन करते हैं, और उसके बाद कश्मीर से 2 बंदे ऐसे उठते हैं जो कुलदीप शर्मा को डोनेट ज़मीन करते हैं। तो जो ये रसाकसी चली हुई है, पॉलिटिकल वार चला हुआ है स्टेट में, तो बड़ा टफ हो रहा है एक आम आदमी के लिए उसके अपने मसाइल को हल करने के लिए। एक तगदो उसको करनी पड़ रही है, यानी बहुत मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यानी चीफ मिनिस्टर और एलजी के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, इस पर क्या कहना चाहोगी? क्या ये लड़ाई खत्म होगी? एनसी ने जो मैनिफेस्टो शुरू किया था कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 12 सिलेंडर साल के फ्री देंगे, 1 लाख लोगों को साल की नौकरी देंगे, 10 किलो राशन जो है देंगे, इस तरीके की जो वादे किए थे इलेक्शन मैनिफेस्टो वो पूरे नहीं किए। जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। आज भी आप देखोगे एक होम डिपार्टमेंट जो है वो एलजी साहब के पास है, बाकी सारे डिपार्टमेंट जो है इनके पास है। अब ये जब ट्रांसफ़र करते हैं तब इनको पावर ख़त्म नहीं होती।
कोई भी आदमी है, बीएमओ को ट्रांसफर कर रहे हैं, सीमो को ट्रांसफर कर रहे हैं, फलाने को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सिन को, एससी को, तो ये सारा दखला हुआ इनके है। पास पावर है। पावर्स बिल्कुल है। एक पावर्स नहीं है कि भाई होम डिपार्टमेंट जो है उनके हाथ में नहीं है। बाकी परसों जो वो सारा जेडीए वालों ने किया है, ना कि एलजी को पता। एलजी को क्या खबर है? और उमर साहब कहते हैं मुझे नहीं पता है। फिर उनको सरकार से बर्खास्ती ले लेनी चाहिए जब उनको ऐसा पता नहीं चल रहा कि जेडीए वाले क्या कर रहे हैं। वो तो डिपार्टमेंट इनके हाथ में सारा। जेडीए किसके अंडर आता है? ये सारा इसके हाथ अंडर है, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर है। तो उनको अगर ऐसी बातें करनी तो वो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि मेरा ये मान नहीं रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी, आज जो भी डेवलपमेंट हो रही है सेंटर से, आपने देखा हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में 31 रोडें सेंक्शन हुई है पीएमजीएसवाई की। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और डिस्ट्रिक्टों में इतनी सड़कें, किसी में 4 हैं, किसी के 5 हैं, और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं है। सिर्फ वो इंद्रवाल में है थोड़ी सी, बाकी कहीं ना किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में है ना पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। लेकिन इसके अलावा हमारे भलेसा में बुंजा है, कुंजा हमारा ये असेंबली हल्का है, या 50 है। इसमें सब में हमारी जो है 31 रोडें सेंक्शन हुई है। और अभी तक 72 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार हैं। दोबारा ये इसमें 2-3 महीने के अंदर टेंडर लगने वाले हैं 5th फेज में। तो कहने का मतलब है कि सरकार सेंटर से कोई कमी नहीं रख रही है, लेकिन वहाँ में कोई मांगने वाला होना चाहिए, जाने वाला होना चाहिए। अभी फ्लड कंट्रोल, फ्लड आया, इतना आया ना, आपने देखा कितना फ्लड जो अगस्त सितंबर में आया। अच्छा, फ्लड में आप मुझे बताओ कोई मिनिस्टर डोडा में आया? ना कोई एनसीए का कोई आया या कोई बड़ा लीडर आया? कोई नहीं आया। इससे क्यों नहीं आए वो? क्योंकि यहाँ पे उनका कोई एमएलए नहीं है, जिसके कारण वो देखते हैं कि जहाँ हमारा एमएलए होगा वहीं हम जाएंगे। तो ये गलत बात है। सरकार को सब कुछ देखना चाहिए। अब जैसे मैंने अभी बताया, ये भाई बता रहे थे कि हमारा एमएलए जी अंदर है। मैंने कहा चलो वो तो कल बाहर निकल जाएगा, लेकिन एमएलए सब के ही होते हैं। एमएलए कोई बांटे नहीं होते हैं। 90 एमएलए हैं, 90 के 90 एमएलए जो हैं वो सारी जम्मू कश्मीर यूटी के हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में जो एलजी है उसको सिर्फ होम डिपार्टमेंट है, बाकी सारा जितना है वो सारा उमर साहब के पास है। बाकी आपने कहा ये देखो ये पहाड़ी है, ये महलवार धार है। हम यहाँ से ये जो महलवार धार है, यहाँ से उस साइड मंगली है, तिस्सा है, भचराडू है, चंबा नजर आता है। यहाँ पे महाड़ धार है, सुई धार है। हम कोशिश करेंगे कि मनों से महलवार के लिए कोई सड़क जो सेक्शन करवाए, ताकि टूरिस्ट स्पॉट ऐसे अच्छे हैं इस एरिया में भी। इसको डीपीआर और साइड बन रही है अभी, वो भी बनाएंगे, और ये भी डीपीआर बनवाएंगे ताकि इस एरिया में भी टूरिस्ट आए और टूरिस्ट स्पॉट जो है वो आके देखे कैसे अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया एमएलए भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार जी बात करने के लिए। कि हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की ये रस्साकशी जो है, ये लड़ाई जो है, ये जल्द अज जल्द जो है खत्म हो जाए और लोग यहाँ डेवलपमेंट की राह पे एक बार फिर गामजन हो जाए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस कांडे, चिल्ली, डोडा से।